परम आदरणीय डॉक्टर नानक दास जी महाराज, जिनका वर्षों से मेरा संबंध है और उनके आग्रह के पर स्कूल प्रांगण में आना हुआ और बच्चों से जब भी मिलता हूं तो मुझे लगता है कि हमारा देश का भविष्य है। इन्हीं में से कोई महापुरुष बनता है, कोई स्वामी विवेकानंद बनता है, कोई महात्मा गांधी बनता है, कोई मदन मोहन मालवीय बनता है, कोई दयानंद सरस्वती बनता है, कोई संत कबीर बनता है, तो कोई भगवान महावीर भी बनता है। बच्चों, मुझे लगता है बच्चों के साथ बच्चों की भाषा में बात करूंगा तो इनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं जो भी बात कहना चाह रहा हूं, बच्चों को चूंकि कहानी प्रिय होती है। कहानी सुनना चाहते हो? कहानी कौन कौन सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। कहानी सभी सुनना चाहते हैं। तो देखो, इस कहानी में, इस कहानी के अंदर साथ में परीक्षा भी होती जाएगी, है ना। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, ये एक ग्रुप इधर का हो गया, 2 लाइनें, एक ग्रुप इधर का हो गया, और ये जो बीच वाला है आधा ग्रुप इधर, पीछे वाला आधा ग्रुप इधर। ठीक है। एक व्यक्ति जंगल में गया। कहां पर गया था? उसको 4 बहनें मिली। कितनी बहनें मिली? 4। उसने पहली बहन से परिचय किया कि बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है बुद्धि। क्या नाम बताया? बुद्धि। बुद्धि से पूछा कि बुद्धि दीदी तुम कहाँ रहती हो? बोले मैं आदमी के दिमाग में रहती हूँ। कहाँ रहती थी? क्या नाम बताया था बहन ने, पहली बहन ने? बुद्धि। बुद्धि। कहाँ रहती थी? आदमी के दिमाग में। अब उसने दूसरी बहन से पूछा कि बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम है लज्जा। क्या नाम था? लज्जा। लज्जा से पूछा कि लज्जा दीदी तुम कहाँ रहती हो? बोले मैं आदमी की आंख में रहती हूँ। कहाँ रहती है? तो बताइए पहली बहन का नाम क्या था? बुद्धि। कहाँ रहती थी? दूसरी बहन का नाम क्या था? कहाँ रहती थी? अब उसने तीसरी बहन से पूछा कि तुम्हारा बहन का क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम है हिम्मत। क्या नाम था? हिम्मत। कहाँ रहती हो? कि मैं आदमी के दिल में रहती हूँ। चौथी बहन से पूछा कि तुम्हारा नाम? उसने कहा मेरा नाम है तंदुरुस्ती। क्या नाम था? तंदुरुस्ती। बोले कहाँ रहती हो? कि मैं आदमी के पेट में रहती हूँ। इधर से बताओ चौथी बहन का नाम क्या था? देखो इनका 1 नंबर ज्यादा हो गया। कहाँ रहती थी? पेट में। तीसरी बहन का नाम हिम्मत, 1 नंबर बराबर हो गया वापस। कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? दिल में। दूसरी बहन का नाम? कहाँ रहती थी? पहली बहन का नाम? कहाँ रहती थी? पहली बहन का नाम क्या था? कहाँ रहती थी? दूसरी बहन का नाम? कहाँ रहती थी? तीसरी बहन का नाम? कहाँ रहती थी? चौथी बहन का नाम? कहाँ रहती थी? अब वो आदमी आगे चला तो उसको 4 भाई मिले। कितने भाई मिले? 4। उससे उनसे भी पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो पहले भाई ने कहा मेरा नाम है क्रोध। क्या नाम था? क्रोध। बोले क्रोध तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं आदमी के दिमाग में रहता हूँ। उसने कहा यार कमाल करते हो, अभी अभी तो मुझे बुद्धि मिली थी, दिमाग में तो वो रहती है। तो क्रोध ने कहा मैं कबूल करता हूँ दिमाग में बुद्धि रहती तो है, पर जब मैं आता हूँ तो बुद्धि वहां से चली जाती है। तो बताओ अपने को किसको रखना है? बुद्धि को रखना है, क्रोध को रखना है? बुद्धि को रखने के लिए किसको भगाना पड़ेगा? तो बोलिए, संकल्प लीजिए, हम कभी भी क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, बुद्धि को अपने पास रखेंगे। दूसरे भाई से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है लालच। क्या नाम है? लालच। कहाँ रहते हो? कि मैं आदमी के आंखों में रहता हूँ। इसने कहा जी आंखों में तो लज्जा रहती है,
बोले जब मैं आता हूँ तो लज्जा वहाँ से 9 2 11 हो जाती है। तो ये बताओ अपने को किसको रखना है, लज्जा को रखना है कि लालच को रखना है? लज्जा को रखने के लिए किसको भगाना पड़ेगा? लालच को। तो बोलिए हम कभी भी लालच के वशीभूत झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे और परीक्षा में नकल भी नहीं करेंगे। आवाज नहीं आई इस बार, इस बार आवाज नहीं। आदमी लालच के वशीभूत नकल भी करता है। तो संकल्प लो, बोलिए हम कभी भी नकल नहीं करेंगे। अब तीसरे भाई से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम है भय। क्या नाम है? भय। कहाँ रहते हो? कि दिल में। इसने कहा दिल में तो हिम्मत रहती है, तुम कैसे? बोले जब दिल में मैं आता हूँ तो हिम्मत वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन पता है भय किसको लगता है? जो गलत काम करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो चीटिंग करता है, उसको भय लगता है कि मेरी योजना को किसी को पता न लग जाए, मेरा भांडा ना फूट जाए कहीं, है ना? तो अपने को किसको रखना है बताओ? भय को रखना है कि हिम्मत को रखना है? हिम्मत को रखने के लिए किसको भगाना पड़ेगा? भय को। तो बताओ पहले भाई का नाम क्या था? क्रोध। इन्होंने ठीक बताया। कहाँ रहता था? दूसरे भाई का नाम कहाँ रहता था? तीसरे का नाम भय। कहाँ रहता था? दिल में। पहली बहन का नाम कहाँ रहती थी? दूसरी बहन का नाम कहाँ रहती थी? तीसरी बहन का नाम कहाँ रहती थी? चौथी बहन का नाम कहाँ रहती थी? पहले भाई का नाम क्रोध। कहाँ रहता था? दूसरे भाई का नाम कहाँ रहता था? तीसरे भाई का नाम कहाँ रहता था? चौथे भाई से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है रोग। क्या नाम है? रोग। बोले कहाँ रहते हो? बोले मैं पेट में रहता हूँ। तो बोले पेट में तो तंदुरुस्ती रहती है। बोले जब पेट में मैं उत्पन्न होता हूँ तो तंदुरुस्ती वहाँ से गायब हो जाती है ना? रोग किसको लगता है? जो बीड़ी सिगरेट पीता है, गुटखा चिटकी खाता है, ज्यादा टॉफी खाते हैं, ज्यादा ये फास्ट फूड खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं ज्यादा, है ना? ऐसा ज्यादा नहीं करना, ठीक है? तंदुरुस्ती के लिए बढ़िया क्या है अपने? तंदुरुस्ती के लिए घर का अनाज, ये मिलट आजकल बोलते हैं ना, बाजरा, मक्की, उसकी राब, गाट, दूध, दही, मक्खन, ये सब अच्छी चीजें। ये सब बीड़ी सिगरेट गुटखा चिटकी पान पराग ये सब लोग उत्पन्न करते हैं। फास्ट फूड ये काम का नहीं है ना? तो तंदुरुस्ती को रखने के लिए किसको भगाना पड़ेगा? रोग को। किसको भगाना पड़ेगा? रोग को। तो देखो बच्चों, इस कहानी का सार ये है कि हमारे जीवन में गुणों और अवगुणों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। गुणों को हम आत्मसात करेंगे, अवगुण विदा हो जाएंगे, और अवगुणों ने जगह बना ली तो गुण चले जाएंगे। कोई स्वामी विवेकानंद कब बनता है? डॉक्टर नानक दास महाराज कब बनता है? जब वो गुणों को आत्मसात करता है। तो गुणों को आत्मसात करिए, अवगुणों को विदा कीजिए और अच्छे देशभक्त नागरिक बनिए। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे